गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कुलदीप बीरवाल, कॉमर्स लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लायत, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 11वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत व्यवसाय जोखिम नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे व्यवसाय जोखिम क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या है और इसको कौन कौन से कारण जो है वो प्रभावित करते हैं, व्यवसाय जोखिम क्यों उत्पन्न होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास, व्यवसाय जोखिम। तो चलिए शुरू करते हैं व्यवसायिक जोखिम, जो कि 11th क्लास का बिजनेस स्टडी का तीसरा चैप्टर है। इसके अंतर्गत जो है वो हमेशा की तरह हम फिर एक उसी प्रकार की एक लाइन से हम शुरू कर रहे हैं, जैसा कि हर वीडियो में हम करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे आगे आने वाली जो कंसेप्ट है, ये जो चैप्टर जो हमने शुरू किया है, ये जो ऑनलाइन क्लास हमने शुरू करी है, उसका थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो लाइन क्या है, ये अनिश्चितता जोखिम को जन्म देती है या फिर अनिश्चितता जोखिम की जन्मदाता है। अनिश्चितता मतलब ऐसी चीज जिसका हमें पता नहीं है। तो जिस चीज का हमें पता नहीं है, आगे आने वाले समय का हमें पता नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आगे आने वाले समय में हमें किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो उस परिस्थिति को हम जोखिम की श्रेणी में हम ले लेते हैं कि हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है वो हो जाए। तो अनिश्चितता है, हो सकता है मतलब हो भी और ना भी हो। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। व्यवसायिक जोखिम, हमें क्या क्या जोखिम हो सकते हैं इन फ्यूचर और उसके लिए हम किस प्रकार से हम तैयारी करके चलें। तो इसलिए इस लाइन से आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि अनिश्चितता जोखिम की जन्मदाता है। चलिए आज हम क्या सीखेंगे। व्यवसायिक जोखिम का अर्थ हम सीखेंगे कि क्या होता है वो। व्यवसायिक जोखिम की प्रकृति हम जानने का प्रयास करेंगे, नेचर कैसी है उसकी, और अंत में व्यवसायिक जोखिम के कारणों का पता लगाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यवसायिक जोखिम का अर्थ, हमेशा की तरह पहले परिभाषा फिर उसके अर्थ को समझेंगे। मिस्टर व्हीलर क्या कह रहे हैं, जोखिम हानि का संयोग है, यह किसी प्रतिकूल घटना के होने की संभावना है। मतलब जोखिम जो है, जोखिम को हम किस श्रेणी में ले रहे हैं कि हानि की श्रेणी में हम उसको ले रहे हैं। हानि जैसी संज्ञा हम उसको दे रहे हैं, एक ऐसी प्रतिकूल घटना है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, जिसके बारे में हम नहीं चाहते कि वो घटना हो, उसके होने की संभावना को व्यवसायिक जोखिम की श्रेणी में मिस्टर व्हीलर ने डाला है। हार्डे क्या कह रहे हैं, लागत, हानि या क्षति से संबंध में अनिश्चितता को हम जोखिम कहते हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी लागत लग जाए जिसको हानि या फिर क्षति का मतलब कोई टूट फूट हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, उसके संबंध में अगर कोई लागत हमारी लगने के जो है वो चांस इन फ्यूचर में हो जाए, अनिश्चितता हो जाए, तो हम उसको जोखिम की श्रेणी में हम ले लेते हैं। या फिर हम साधारण शब्दों में अगर कहें हम, तो जोखिम व्यवसाय की सबसे प्रमुख विशेषता कहलाती है हमारे बिजनेस स्टडी में। व्यवसाय में इस विशेषता के पाए जाने के कारण व्यवसायिक क्रियाओं का भविष्य में लगातार चलते रहना होता है। इस वजह से, क्योंकि हम व्यवसाय जो है वो एक दो दिन के लिए तो एस्टेब्लिश नहीं करते, हम तो इन फ्यूचर लंबे समय चलाने तक करते हैं, और भविष्य जो है हमारा वो अनसर्टेन होता है, यानी कि अनिश्चित होता है, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अनिश्चितता जोखिम को जन्म देती है, जैसा कि हमने बिल्कुल पहले स्टार्ट करते ही जो है वो पढ़ा। कल क्या होने वाला है इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। व्यवसाय के संदर्भ में जोखिम के कुछ उदाहरण इस प्रकार दिए जा सकते हैं, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जैसे उपभोक्ता की रुचि में अचानक परिवर्तन से बिक्री में कमी आ जाए, या अनेक प्रतियोगी फर्मों के बाजार में आने से प्रवेश कर जाने से लाभों में गिरावट आ सकती है। पहले हमारा कंपटीशन नहीं था मार्केट में, अब कंपटीशन में और भी जो है वो व्यवसायी आ गए, उससे क्या होगा, हमारे लाभ कम हो जाएंगे। स्टॉक किए गए माल के भाव में गिरावट आ जाए, मतलब जो माल हमने स्टॉक किया हुआ बेचने के लिए, वो हमने जिस कीमत में खरीदा, भविष्य में वो कीमत कम हो जाए, तो फिर वो भी हमारे जो है वो नुकसान की श्रेणी में, हानि की श्रेणी में आ जाता है। श्रमिकों की हड़ताल से उत्पादन बंद हो जाए, फ्यूचर में कभी श्रमिक किसी चीज के लिए हड़ताल कर दें और प्रोडक्शन रुक जाए, तो भी हमारा लॉस होगा। भूकंप से हानि हो सकती है, भूकंप किसी को नहीं पता, या फिर चोरी हो जाए,
तो ये कुछ इस प्रकार से उदाहरण है समझने के लिए कि व्यवसायिक जोखिम की श्रेणी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इस प्रकार व्यवसाय में सदैव हानि होने की संभावना बनी रहती है भविष्य में। व्यवसाय में हानि की संभावना को ही व्यवसायिक जोखिम कहते हैं। तो साधारण शब्दों में हो गया, व्यवसाय में हानि की संभावना को ही व्यवसायिक जोखिम कहते हैं। जोखिम को हानि कहना गलत होगा, क्योंकि जोखिम हानि नहीं बल्कि हानि की संभावना है। हुई नहीं है हानि, लेकिन हानि हो सकती है, संभावना है। तो साधारण से अर्थ में हम क्या कहें कि व्यवसायिक जोखिम से अभिप्राय अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अप्राप्य लाभ या फिर हानि होने की संभावना है। जो चीज हम नहीं सोच रहे लाभ होगा या हानि होगा, उसकी संभावना को हम व्यवसायिक जोखिम के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और बिल्कुल आसान है। व्यवसायिक जोखिम की प्रकृति के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार की व्यवसायिक जोखिम हो सकती है। जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम होता है। जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम होता है। अनिश्चितता मानवीय हो सकती है, व्यवसायिक हो सकती है, प्राकृतिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। मानवीय अनिश्चितता किस प्रकार की होती है, जैसे हड़ताल हो जाए या फिर चोरी चकारी हो जाए इत्यादि। व्यवसायिक अनिश्चितता क्या हो सकती है, जैसे कि मान का गलत अनुमान लगा लें कि फ्यूचर में मांग बढ़ेगी और ना बढ़ पाए, या फिर मूल्यों में परिवर्तन, फ्यूचर में हमने सोचा कि मूल्य इसका बढ़ेगा, ना बढ़ पाए या कम हो जाए। और प्राकृतिक अनिश्चितता जैसे कि भूकंप हो गया, सूखा पड़ जाना, या बहुत ज़्यादा बारिश बाढ़ आ जाना, या बहुत ज़्यादा हिमपात हो जाना, या कोई महामारी आ जाना, जैसे कि आज के समय में जो है वो कोविड-19 जो है एक महामारी जो है वो पूरे विश्व में आ चुकी है। तो अनिश्चितता, किसी को पता नहीं था कि 2019-20 के अंदर इस प्रकार की घटनाएं जो है वो घटित होंगी। दूसरा पॉइंट, जोखिम से बचा नहीं जा सकता। एक व्यवसायी जोखिम के जाल से नहीं निकल सकता। इसका एकमात्र कारण ये है कि व्यवसाय भविष्य के लिए किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, और भविष्य हमारा जो है वो अनिश्चित होता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। हाँ, उन जोखिमों को हम कम अवश्य कर सकते हैं, भविष्य के लिए प्लानिंग करके आगे आएगा धीरे धीरे। चलिए तीसरा पॉइंट, जोखिम की मात्रा। जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार के अनुसार होगी। अगर छोटे व्यवसाय होंगे तो जोखिम की मात्रा कम मिलेगी, बड़े व्यवसाय होंगे तो जोखिम की मात्रा बड़ी मिलेगी। आसान पॉइंट है। जोखिम का प्रतिफल, व्यवसाय को जोखिम उठाने के बदले में जो मिलता है हम उसको लाभ कहते हैं। ठीक है, जो जोखिम उठाएगा वो लाभ कमाएगा। जितना अधिक जोखिम होगा उतने ही अधिक लाभ होने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। ये एक बिजनेस का एक फंडा होता है, जो जितना जोखिम उठाएगा उसको उतना ही लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर व्यवसाय की प्रकृति पर जोखिम की मात्रा निर्भर करेगी। जोखिम की मात्रा, जैसे जिस व्यवसाय में दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कि नमक, दाल, आटा इत्यादि का व्यापार किया जाता है, वहां पर जोखिम की संभावना कम होती है, क्योंकि माल लगातार निकलता रहता है हमारे व्यवसाय से, हमारी दुकान से। वहीं दूसरी ओर जिन व्यवसायों में फैशन से संबंधित वस्तुएं बेची जाती हैं वहां जोखिम अधिक होगा, क्योंकि फैशन तो बड़ी जल्दी जल्दी बदलता है और स्टॉक में पड़े हुए माल के मूल्य गिरने की संभावना बनी रहती है। फैशन चला गया, माल जो है वो फिर बहुत कम भाव में जो है वो निकल पाएगा। तो ये कुछ जोखिम की हमारी प्रकृति है। और जो व्यवसायिक जोखिम के कारण हम जान लेते हैं, या फिर प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि व्यवसायिक जोखिम कैसे उत्पन्न होता है। व्यवसायिक जोखिमों के उत्पन्न होने के अनेक मानवीय और प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था कि मानवीय अनिश्चितता हो सकती है, व्यवसायिक अनिश्चितता हो सकती है, पर प्राकृतिक अनिश्चितता तो डिटेल में पढ़ेंगे इसको। जैसे कि भौतिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया, सरकारी नीतियां हो गई, ये सभी की सभी जो है वो व्यवसायिक जोखिमों को पनपने उभरने का जो है वो कारण बन सकती हैं। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला प्राकृतिक कारण। इसके अंतर्गत वे कारण आते हैं जो मनुष्य की पावर, शक्तियों से बाहर होते हैं, जिसपे मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं होता। मनुष्य केवल इनके बारे में सोच सकता है कि ऐसा हो सकता है, निश्चित रूप से कुछ नहीं बताया जा सकता, और इनको रोकना तो असंभव है। इनको हम 3 भागों में बांटकर जो है वो समझ लेते हैं। प्राकृतिक कारण 3 प्रकार के हो सकते हैं हमारे, जैसे कि मौसमी परिवर्तन, इसका व्यवसाय पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, हिमपात या आगजनी इत्यादि इसके अंदर आते हैं, हमारे व्यवसाय पर जो है बहुत ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं। फिर भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन,
तो ये भी हानि हो सकती है, जैसे कि भूकंप के एक झटके से बड़ी बड़ी इमारतें एक सेकंड में नष्ट हो जाती हैं। तो लगातार भूकंप के झटके आते रहते हैं, तो जो जोखिम जो है वो लगातार बना रहता है। या फिर हमारा इसी के अंदर जो है वो हो सकता है कि जैसे कि बिजली गिरना, वायुमंडल में विकार उत्पन्न होना, टिड्डी दल का फसलों पर हमला बोल देना। आजकल काफ़ी प्रचलन में है ना, न्यूज़ में है कि टिड्डी दल आ गया, टिड्डी दल आ गया। कभी वो राजस्थान में जा रहा है, कभी वो हरियाणा के कुछ जिलों में आया था। तो इस प्रकार के जो है वो अनिश्चित जो है वो व्यावसायिक जोखिम होते हैं। तो ये हम सब प्राकृतिक कारणों में डालते हैं। दूसरा, मानवीय कारण। व्यावसायिक जोखिम को पैदा करने में मानव का महत्वपूर्ण हाथ होता है। इसमें उन सभी कारणों की गणना की जाती है जो मानव की असावधानी, बेईमानी, उतावलेपन और मंद बुद्धि के कारण होते हैं। इस प्रकार से मानव द्वारा उत्पन्न जोखिमों को रोकना पूरे समाज और देश के लिए लाभकारी होता है। सावधानी, ईमानदारी, संयम, पूरा दिमाग लगाकर कार्य करना इत्यादि ये जोखिमों को रोक सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं मानवीय कारण? देखिए, कर्मचारियों की बेईमानी हो सकती है। जब व्यवसायी के पास काम करने वाले व्यक्ति ही वस्तुओं की चोरी करने लग जाए या रुपए चुराने लग जाए तो वो व्यावसायिक जोखिम की श्रेणी में आ जाता है, मानवीय कारण में। ग्राहकों की बेईमानी, जब ग्राहक माल चोरी कर लें या भुगतान करने में असमर्थ हो जाएं या जानबूझकर भुगतान करने से इनकार कर दें तो भी वो जोखिम की श्रेणी में हम ले लेते हैं। हड़ताल या तालाबंदी इत्यादि हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, लॉकडाउन। कई बार प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णयों से जो है वो श्रमिक जो काम कर रहे हैं वो असंतोष फैल जाता है, उनके अंदर असंतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि बोनस की कम घोषणाएं करना या बोनस कम घोषित करना। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो तालाबंदी मतलब बिल्कुल फैक्ट्री के बाहर ताला लगाकर जो है वो वर्कर्स बैठ जाते हैं। हड़ताल हो सकता है, 1-2 दिन की भी हो जाएगी तो काफ़ी सारा लॉस हो जाएगा। फिर असावधानी से काम करना भी मानवीय कारण हो सकता है। जब कभी भी व्यवसाय में स्वामी असावधानी से मांग का अनुमान लगा लेते हैं अथवा श्रमिक या किसी अन्य द्वारा गोदामों में जलती हुई बीड़ी सिगरेट फेंकने से आग लग जाती है तो ये व्यावसायिक जोखिम भी उत्पन्न हो जाता है। मतलब कार्य करते हुए असावधानी पूर्वक कार्य करना। फिर हमारा तीसरा कारण आ जाता है इसमें, आर्थिक कारण। जब कभी व्यवसाय का स्वामी असावधानी से मांग का अनुमान आर्थिक कारण हम पढ़ रहे हैं अब। आर्थिक कारण में क्या है कि इसका संबंध बाजार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। तो बाजार में किस प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं हमारे, जैसे कि फैशन में परिवर्तन हो जाना। जो चीज़ प्रचलन में आज है हमने उसको स्टॉक इकट्ठा कर लिया और अगर कल उसका जो है वो प्रचलन से चली जाए, फैशन से चली जाए तो वो स्टॉक हमें जो है वो कम दाम में फिर निकालना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने दुकान में बहुत जगह देखा होगा, बाहर जो है उनके प्रिंट्स लगे होते हैं कि सेल अप टू 70%, सेल अप टू 50%, या बाय 1 गेट 1 फ्री, 2 बाय गेट 1 फ्री इत्यादि। ये सारे के सारे क्या हैं कि ये स्टॉक निकालने के एक तरीके होते हैं। फिर मूल्यों में परिवर्तन हो जाना, वस्तुओं के भाव जो है वो कम अधिक होने का तो लगातार ही जोखिम जो है वो आर्थिक जोखिम हमेशा बना रहेगा ये। फिर इसके अलावा आर्थिक कारण क्या हो सकता है, प्रतियोगिता का प्रभाव। प्रतियोगिता के कारण यदि व्यापार में एक व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य कम कर दें तो फिर अन्य व्यापारियों को भी जो वस्तुओं के मूल्य कम करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करना। जब बाजार में कोई व्यापारी ग्राहकों को विशेष सुविधाएं प्रदान करता है तब दूसरे व्यापारियों को भी इस प्रकार के सुविधाएं प्रदान करने का जो है वो दबाव आता है, तो व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होता है उससे, क्योंकि उसको भी ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी बिक्री जो है वो कम हो जाएगी। फिर उसके बाद चौथा कारण हो सकता है तकनीकी कारण। पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनों से तैयार जो है वो बाजार में माल आना, तो क्या होगा कि नई मशीनों से तैयार माल ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो सकता है या फिर कॉस्ट कम होने की वजह से उसका बाजार में मूल्य कम हो सकता है, तो उससे भी जो है वो व्यवसाय में कंपटीशन बढ़ जाएगा और व्यवसायिक जोखिम को बढ़ावा देगा। फिर यांत्रिक कारण हो सकता है, कई बार मशीनों को तैयार करते समय उसमें कोई दोष रह जाता है, तब हम दूषित मशीनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ में से डिफेक्ट है जिससे भयंकर परिणाम आ सकते हैं। जैसे कि उस मशीन में ब्लास्ट हो सकता है या मशीन एकदम से बंद हो सकती है या कर्मचारी को चोट लग सकती है, तो उससे क्या है कि व्यवसायिक जोखिम जो है वो बढ़ जाएगा। और फिर प्रबंधकीय कारण हो सकते हैं। पूरे व्यवसाय का आधार प्रबंध होता है, प्रबंधक जो मैनेज करता है हर चीज़ को।
यही परिनीतियों का निर्धारण होता है, और यदि किसी समय अकुशलता के कारण प्रबंधक अनुकूल नीतियां नहीं बना पाता अकॉर्डिंग टू मार्केट, बाजार के अनुसार, तब व्यवसायिक जोखिम उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक छोटा सा हमारा टॉपिक था, बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता है ये 11th क्लास के बिजनेस स्टडी में, व्यवसायिक जोखिम। तो हमने उसके अर्थ के बारे में जान लिया और उसके कारणों को भी हमने पढ़ा और उसकी प्रकृति भी हमने पढ़ी। आप सबके लिए टास्क दे देते हैं, आप जो है वो प्रैक्टिस के लिए इस टास्क को कर सकते हैं, और एक बार ये रिवाइज करने के लिए आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा। ऑनलाइन क्लास ये जो अभी हमने जो है वो आपके सामने प्रस्तुत की, इसको फिर से देख लीजिएगा और आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगा। आप सबका धन्यवाद।